नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन डिस्क्लेमर जो आप वीडियो के स्टार्ट में पढ़ भी सकते हैं, वीडियो खाली एनालिसिस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले नुकसान के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब देखिए हमारा क्या व्यू था और मार्केट ने क्या कामकाज किया। वैसे व्यू कोई भी नहीं था क्योंकि मैं व्यू लिख ही नहीं पाया, लेकिन लाइव मार्केट में एक जरूर व्यू दिया था कि जो भी कचरा स्टॉक्स हैं पड़े हुए हैं सब में प्रॉफिट बुक कर लो, वक्त आ गया है। और जो साइड होना चाहता है कुछ दिनों के लिए हो जाओ, क्योंकि ये आपको एफआईआई रोज नहीं मिलेंगे, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ओएनजीसी भी आप देखो कि परसों 13-14% ऊपर था और बाद में 4-5% नीचे हुआ। फ्यूचर मार्केट में 104 रुपये 40 पैसे का हाई लगा के तकरीबन 97 रुपीज में बंद हुआ। 7700 का लाट है, तो आप समझ सकते हो कि तकरीबन 7 रुपये नीचे बंद हुआ है। जिसने भी ट्रेड करने की कोशिश की होगी उसको 50,000 रुपये का चूना लग गया होगा। तो ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी एग्रेसिव ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा है उसको अल्टीमेटली लॉस हो रहा है। उसके बाद मैंने 12:07 पे लिखा था कि मंथली कॉल्स में जो है कुछ दिक्कत मुझे नजर आ रही थी एज पर माई एनालिसिस। तो ये भी लिखा था कि काशियस हो जाओ, और उसके बाद आप सभी ने फॉल देखा। जिसको भी समझ आया होगा उसने जरूर कमाया भी होगा। वहीं इंडेक्स ऑप्शन जो ग्रुप है आप सभी जानते हैं, इस पे मेरा व्यू क्या था। मैंने कहा था कि 13,500 की पुट का ट्रेड सजेस्ट किया था 9:12 पे। हालांकि मैंने ट्रेड सजेस्ट किया था कि 110 की क्लोजिंग प्राइस था, इससे नीचे ओपन होगा तो जरूर लेना। लो 101.95 का लगाया। उसके बाद मेरे काफ़ी दोस्तों ने 101 और 101 के नीचे का ट्रेड लिया, लेकिन दोस्तों मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया था। तो मेरे एक दोस्त ने स्टॉप लॉस भी लगाया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका। उन्होंने मेंशन किया ग्रुप में, मैंने कहा मैंने तो स्टॉप लॉस दिया नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने एक लॉट बाय किया। फिर मैंने उनको बोला मेरा टारगेट है 150 रुपीज़ का, और 171 रुपीज़ का इस ट्रेड ने हाई लगाया। हालांकि मेरा ट्रेड सिर्फ 10 रुपये मुनाफे के लिए होता है। जो ये ग्रुप है, मेरा पर्पस है कि हम 10-10 रुपए के 10 ट्रेड निकालेंगे। 60 ट्रेड हम अभी तक जो है वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब उसके हुआ क्या वो भी देख लीजिए। एफआईआई 4195 करोड़ की बाइंग की है, सामने से 2359 करोड़ की सेलिंग की है डीआईआई ने। और बाकी की बाइंग किसने कर ली, बाकी की सेलिंग किसने की है, ये हमारे रिटेलर्स और अदर इंस्टीट्यूशंस ने कर दी है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा डाटा पे, देखते हैं कि डाटा क्या बना है। आप देखिए रिटेलर्स बुलिश, सिर्फ इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से काटे माइनस किए हैं, बाकी हर जगह बुलिश पोजीशन बनाई है। एफआईआई इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर खरीदे और हर जगह बीरिश पोजीशन बनाई है। और प्रॉस इनके मिक्स व्यू हैं, मिक्स के भी ज्यादा इनसे मैं बोलूंगा कि इनका भी इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं। इन्होंने इंडेक्स कॉल बेची हैं और साथ में पुट्स खरीदी हैं। इनकी मिक्स पोजीशन बोलूंगा। और डीआईआई इनका भी मिक्स व्यू ही बोलूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं साथ में स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं नेट डाटा पे, देखते हैं क्या हुआ। मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं, जब तक रिटेलर पूरी तरह से स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर से बाहर होके खरीदता नहीं है, हरियाली नहीं आपको ये दिखती, आप जो है मार्केट अभी लंबा फॉल नहीं देगी। लेकिन इंट्राडे में फॉल आपको मिलते रहेंगे ताकि इनको काटा भी जा सके, इनको धोया भी जा सके और इनको बुलिश भी बनाया जा सके। और बुलिश ये बन भी रहे हैं। आप देखिए कुछ क्लाइंट, कुछ रिटेलर हैं जिन्होंने क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं और अब इनका नंबर बढ़ के हो गया है 21,958। डीआईआई ने नंबर बढ़ाया है, अब इनके पास तकरीबन 44,492 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने बेचे हुए हैं। एफआईआई ने नंबर बढ़ाया है, हालांकि कोई इतना लंबा चौड़ा अंतर नहीं आया, लेकिन अब इनके पास 66,680 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस पूरी तरह से निकलते हुए आ रहे हैं। शायद ये आपको मंडे को जो है हरा नंबर भी देखने को मिल जाए। इनके पास 230 कंट्रैक्ट ही बचे हैं। अब क्लाइंट्स कॉल खरीद के गए हैं, अब इनके पास 21,915 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइटिंग की थी वहां से निकल गए, अब ये बाइंग में आ गए हैं। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई ने कॉल से अपनी पोजीशन बुक की है, अब इनके पास 57,532 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस अब इनके पास 79,714 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हैं। और पुट में देखिए क्या हुआ है, रिटेलर बहुत ज्यादा बुलिश है। अब इनके 1,10,314 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हैं। डीआईआई नंबर में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, अब इनके पास 39,060 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई
68,683 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस इनके पास 2,571 कंट्रैक्ट हैं। पूरी तरह से राइटिंग खत्म कर चुके हैं ये, और सारी की सारी जो कमान है ये रिटेलर ने संभाल लिया है। रिटेलर को लग रहा है कि परसों जो है कल जो है मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप होगी, वहां पे ये पुट करेगा बुक अपनी मुनाफे में। अब क्या होता है वो हम देखते हैं। वैसे आपको भूलना नहीं चाहिए कि कल यूएस मार्केट जो है वो फ्लैट बंद हुई है और यूरोपियन मार्केट नीचे बंद हुई है। अब वर्ल्ड मार्केट का क्या असर है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे खुलने से पहले और मार्केट आवर्स के दौरान। वैसे एक बार के लिए डाटा को देख के लगना चाहिए, अगर ऊपर खुलती है तो नीचे भी आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉस की अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और क्लाइंट ने जो है वो पुट बेची हुई है। वहीं स्टॉक फ्यूचर में हल्का सा नंबर कम किया रिटेलर ने, अब इनके पास 4,58,411 कंट्रैक्ट हैं। DII 7,02,562 कंट्रैक्ट हैं अब इनके पास। FII ने नंबर फर्दर कम किया है थोड़ा सा, अब इनके पास 1,55,226 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस बुलिश बनते हुए नजर आए हैं, अब इनके पास 88,925 कंट्रैक्ट हैं। चलिए दोस्तों सीधा ऑप्शन चेन में देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बनी है और कैसे मार्केट कामकाज कर सकती है। ऑप्शन चेन से जानते हैं 13,500 पे 20,61,450 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 12,19,950 ये एडिशन जो है हमें फ्राइडे को देखने को मिला। वहीं 13,300 पे 13,400 पे 15,34,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 13,300 पे 17,76,750 का ओपन इंटरेस्ट है। वैसे 13,500 पे अच्छा एडिशन है, लेकिन और ये सारी सेलिंग जो है ये मैं मान के चल सकता हूं कि हमारी रिटेलर्स के दोबारा हुई है। रिटेलर्स ने ये माल बेचा है और खरीदा किसने है, सारा बड़े प्लेयर्स के पास माल है। DII भी स्ट्रांग हैंड है, FII भी और साथ में प्रॉस भी। वहीं 13,500 की कॉल पे देखिए आप 24,31,725 का ओपन इंटरेस्ट है। 13,500, 550, 600 हर जगह आपको अच्छा ओपन इंटरेस्ट नजर में आएगा। और ये राइटिंग किसने की है, ये माल बेचा है हमारे प्रॉस ने, बिगर हैंड है। तो प्रॉस जो है वो मार्केट को अपसाइड कैप करने की कोशिश करेंगे और नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा डाटा को देख के लग रहा है। तो गैप अप होती है तो मैं 13,580, 600 जो परसों का हाई है उस पर नजर रखूंगा। वहां पे एक बार अगर आप पुट लोगे तो मुझे लगता है कि आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। 620 का स्टॉप लॉस आप कंसीडर करके चलिएगा। अगर 620 कटता है तो फिर आप जो है उस ट्रेड से निकल जाइएगा। जो भी 2, 4, 5, 10 रुपये आपको नुकसान होता है उतना नुकसान लेके 620 के ऊपर सस्टेन करनी शुरू की तो फिर ये 700 की तरफ जा सकती है, क्योंकि कवरिंग काफ़ी अच्छी है और ये कवरिंग जो है मार्केट को आगे ले जाएगी। जो मोटा माटी रेंज है वो 13,400 से लेके 600 तक की मुझे नज़र में आ रही है। 400 जो है सपोर्ट है और 600 जो है वो रेजिस्टेंस है। हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। वहीं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, 30,500 के ऊपर की क्लोजिंग है, 30,600 के लगभग। 30,500 की पुट पे 6,41,650 का ओपन इंटरेस्ट है और 30,000 पे 6,06,825 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 1,97,000 का फ्रेश एडिशन है। तो दोस्तों 30,000 जो है वो अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। वहीं 30,500 की कॉल देखोगे 6,75,725 का ओपन इंटरेस्ट है। इवन 30,500 से 31,000 हर लेवल पे आप देखोगे आपको अच्छा खासा एडिशन देखने को मिलेगा। और सारा जो ये सप्लाई है ये हमारे किसकी तरफ से हुई है, ये हमारे प्रॉस की तरफ से हुई है। तो प्रॉस यहां पे भी कोशिश करेगा, पूरा जोर लगा देगा कि मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर नहीं जाए। फिर भी अगर 30,700, 750, 800 ये लेवल आपको नजर रखने पड़ेगी। अगर 850 के ऊपर सस्टेन की तो 31,000 तक जा सकती है। 31,000 पे काफी अच्छी रेजिस्टेंस है। वहीं सपोर्ट जो है वो 30,000 पे है, हम बिल्कुल मझदार में खड़े हैं। वहीं नीचे की तरफ 30,350 अच्छा जो है वो सपोर्ट का काम करेगा और 30,800, 850 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जिस तरह भी मार्केट निकली 150, 200, 250 पॉइंट की मूव दे देगी, आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं एनालिसिस यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को मुनाफा देखने को मिले। मेरे वह दोस्त जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं एक्सक्लूसिव चैनल्स में टेलीग्राम के, तो काफ़ी आसान है। मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नीचे दिए हैं, उस पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए अकाउंट ओपन करने के लिए। उस लिंक को यूज करके अकाउंट ओपन करोगे, अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कर लो तो मैं आपको एक्सक्लूसिव चैनल्स में जो है वो ज्वाइन करवा लूंगा। और मेरे वह दोस्त
तैयारी करके बैठें। इंडेक्स ऑप्शन जो हमने अभी पीछे ग्रुप शुरू किया था, जनवरी की भी सब्सक्रिप्शन जो है मैं तकरीबन हफ्ते 10 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको मंडे को ढेर सारा मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।